और चलिए अब बात करेंगे मौसम की, बात करेंगे संभल की। संभल में जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। तस्वीरें आपके सामने हैं। हाल ही में भीषण गर्मी का कहर भी देखा जब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंचा, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, पारा थोड़ा नीचे आया है और लोगों को सुकून की सांस मिली है। तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश का दौर अब शुरू हो गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस महीने के आखिर तक मानसून पूरे तरीके से उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे यूपी की बात करें या फिर बात करें दिल्ली एनसीआर के लगते इलाकों की, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा और मानसून से पहले प्री मानसून की बारिशें शुरू हो गई है। वहीं सीतापुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गन्ने की फसल को फायदा हुआ है, तो गन्ने की फसल को फायदा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर सीतापुर में मौसम का मिजाज बदल गया, तो सीतापुर में मौसम का मिजाज बदल गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और ये तस्वीरें आपके सामने। गर्मी से लोगों को राहत मिलनी अब शुरू हो गई, क्योंकि बात अगर यूपी के जिलों की करें तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और फिर काल भैरव मंदिर में शीश नवाएंगे। सीएम योगी शहर में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अगले 2 दिन तक काशी में सीएम योगी का विकास एजेंडा हावी रहेगा। तो आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वनाथ धाम में माथा टेकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में चल रही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। अगले 2 दिन तक काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ का विकास एजेंडा हावी रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में ईवी कार का कहर, कई लोगों को टक्कर मारी गई है। कार का एक टायर निकलने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी गई। ठेला लगाने वाले दुकानदार की जो हालत है वो गंभीर है। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नशे में धुत चालक को लोगों ने मौके पर पकड़ा। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के नरौना चौराहे का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने। कार का एक टायर निकलने के बाद भी कार चालक नहीं रुका और किस तरीके से इस कार चालक ने कहर बरपाया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के पीप रोड गांव में सिंह उपनाम लगाने को लेकर जातीय विवाद इतना बढ़ गया कि एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक अरुण ने सोशल मीडिया पर सिंह नाम से स्टेटस डाला, जिस पर दूसरे समाज के युवकों ने आपत्ति जताई। 11 जून को आधा दर्जन हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर अरुण पर हमला करने पहुंचे। वह पड़ोसी राम शिरोमणि के घर में छिप गया, लेकिन हमलावरों ने शिरोमणि को बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में 5 लोग घायल भी हुए हैं। 4 नामजद आरोपियों से 3 गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस अधीक्षक ने जांच की पुष्टि की। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। इस मामले में घटना के तुरंत बाद पुलिस को जो तहरीर मिली उसमें 4 लोग नामजद थे। सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। इसमें से अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 लोग माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत होकर के जेल जा चुके हैं। एक अपराधी और गिरफ्तार है, जिसकी उम्र को लेकर के थोड़ा सा संशय है, जिसकी पड़ताल चल रही है कि वो बाल अपचारी की कैटेगरी में है। इस तरह से एकमात्र गिरफ्तारी अभी शेष है, शेष गिरफ्तार। कुल मिला के विवाद ये था कि किसी लड़के से विवाद हुआ था और उस लड़के को तलाशने दूसरा पक्ष गया था, जिसमें ये बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी वरिष्ठ आदमी है, ये बीच में आए और उसी धक्का मुक्की में इनके साथ ये हादसा हुआ।
आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान गृह मंत्री यूपी पुलिस में चयनित 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। भव्य कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए यूपी पुलिस ने बड़े स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम योगी ने खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कृष्ण और पुलिस के कई बड़े अफसर भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तैयारियों को लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। पारदर्शिता के साथ पुलिस भर्ती संपन्न हुई। डीजीपी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं उनके बारे में आपको बता दें। रिकॉर्ड समय में पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न करा लिया गया है। मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और 60,244 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 12,000 से ज्यादा महिला सिपाही इस बार भर्ती होने जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पारदर्शिता के साथ पुलिस भर्ती संपन्न हुई है। कल दिनांक 15 तारीख को यहाँ पर जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उनका नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये एक बड़े स्केल का कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के सभी कोनों से, सभी जिलों से जो 60,244 कांस्टेबल रिक्रूट हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे। उनके लिए एक व्यापक व्यवस्था की गई है। उनके गृह जनपद से लेकर के यहाँ तक लाने की जो डिस्टेंट जनपद हैं, दूर जनपद हैं, उनमें बीच में एक इंटरमीडिएट जनपद की व्यवस्था की गई है जहाँ पर वो रुकेंगे रात में और सवेरे यहाँ पहुँचेंगे। कल उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ होगी और वो यूपी पुलिस का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। परीक्षा का आयोजन भी अपने आप में चैलेंजिंग था और उस समय अगर आपको ध्यान हो, अगस्त के महीने में लास्ट ईयर ये परीक्षा हुई थी। उससे जस्ट पहले कई सारी परीक्षाएं, नीट की परीक्षा, इवन यूपी पुलिस की परीक्षा और इन परीक्षाओं में भी कुछ ना कुछ सवाल उठे थे और कई सारे मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक भी गए थे। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग परीक्षा थी, परंतु यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मियों ने इसको एक चैलेंज के रूप से स्वीकार किया और अपना बेस्ट सामने प्रस्तुत किया और ये परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। जो प्रत्याशी, जो अभ्यर्थी इसमें सक्सेसफुल हुए और जो सक्सेसफुल नहीं भी हुए, सभी को इस बात का संतोष है कि परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही शुचितापूर्ण ढंग से और ट्रांसपेरेंट ढंग से संपन्न हुई है। उसके अनुसार 20% महिलाओं का इसमें क्षैतिज आरक्षण होता है, उसी के हिसाब से इसमें महिलाएं रहेंगी। करीब 15,000 महिलाएं रहेंगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।